बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद नबीरा। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अपने अपने घरों में खुश होंगे, बाहिफाजत होंगे। तो आज हम बना रहे हैं शवरमा, देसी स्टाइल में शवरमा, मेरे अपने स्टाइल में, जिसको बनाना नहायत आसान है और खाने में ये इसका टेस्ट बिल्कुल वैसा ही है जैसा आप बाहर से लेकर आते हो। तो उसके लिए मैंने ले लिया है 2 चम्मच कुटी हुई मिर्चें, उसमें डाल दिया थोड़ा सा नमक टेस्ट के हिसाब से। उसमें डाल दूँगी वाइट विनेगर यानी कि सफ़ेद सिरका, और इतना डालना है कि बस ये सोख ले अच्छी तरीके से, बस इसमें डिप हो जाए, और इसको रख देंगे हम एक साइड पे। अब हमने ले लिया है ये चिकन, ये ब्रेस्ट पीस थे इस चिकन के, और इसको मैंने बिल्कुल बारीक बारीक से इस तरह से पतले पतले से करके मैंने इसको कटिंग कर ली थी। अब इसको मैं मज़ीद थोड़ा सा कूट लूँगी, हल्का हल्का सा मुझे मार लेना है, इसमें कूट लेना है ताकि ये थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए। जब हम पकाएं तो ये फ़ौरन कुक हो जाए। नॉर्मली जो है इसकी चिकन जो होती है वो ग्रिल होती है, यानी स्टीम में बनती है। हल्का सा स्टीम में बना लें या फिर ग्रिल कर लें, लेकिन मेरे पास अभी ग्रिल नहीं है तो मैंने पैन में ही बनाया है। ग्रिल में इसका जायका और ज़्यादा मज़ीद अच्छा आता है। इसको अपन ले लेना है एक बाउल में सारा कुछ, और इसमें डाल देना है लहसुन पाउडर, 1 चम्मच भर के लहसुन पाउडर डाल दें, आधा चम्मच कुटी हुई मिर्चें, और टेस्ट के हिसाब से नमक डालना है, सफ़ेद सिरका डालना है 2 से 3 टेबल स्पून भर के, और ये लाल मिर्च है ये भी हम आधा चम्मच डाल देंगे इसमें। तो इसके अलावा दूध जाएगा 3 से 4 टेबल स्पून। अगर मिल्क आपके पास क्रीम है तो क्रीम ऐड कर दें। अच्छा, ये बता दूँ ये 100 ग्राम चिकन है, ठीक है। 100 ग्राम चिकन में इतना सा जो मसाला डाला है मैंने वो इस हिसाब से डलेगा। अब एक पैन में हल्का सा ऑयल लगाएं और उसमें सारे जो चिकन के पीसेस थे वो मैंने इसमें डाल दिया। अच्छा, मसाला लगाने के बाद चिकन को हमें आधे से पौन घंटे के लिए फ्रिज में रख देना है मैरिनेशन के लिए। जब मैरिनेशन होगी तो फिर मज़ीद ये मज़ेदार सा हो जाएगा। तो ये देखें 3 से 4 मिनट लगे हैं मुझे इसमें पकाने में इसको, और ये गल गए थे क्योंकि ये मुझे बारीक बारीक से होते हैं। अब मज़ीद जब ठंडा हो जाए हल्का सा तो फिर इसको थोड़ा सा और तोड़ के थोड़ा सा छोटे छोटे पीस कर लेने, बहुत ज़्यादा श्रेड नहीं करने, बस छोटे 1-2 पीस इस तरह से छोटे कर लेने हैं। पीस छोटे करने के बाद इसको साइड पे रख दें आप। और इसको बनाना नहायत ही आसान है, कोई इतना मसला और इतनी ज़्यादा मेहनत भी नहीं हुई है मुझे। अच्छा, ये पराठा मैंने जो लिया है ये रेडीमेड पराठा लिया है ताकि टाइम की बचत हो जाए। आप चाहो तो घर की रोटी भी बना सकते हो और रोटी के साथ भी शवरमा खा सकते हो। ठीक हो गया। अब ये रेडीमेड पराठा, इसको दोनों साइड से अच्छी तरीके से सेक लें कि कोई कच्चापन ना रहे इसका। इसमें भी इसका जायका बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार लगा था। और अगर आप चपाती पे बनाना चाहें अपने घर की तो फिर रोटी बनाएं, और रोटी बनाने के बाद उसके ऊपर हल्का हल्का सा घी लगा दें। जो घी वाली रोटी बनती है ना, तकरीबन हर घर में बनती होगी, वैसा कर लें। और फिर उसके ऊपर इस तरह से पहले मायोनीज़ लगाया हमने, गार्लिक मायोनीज़ है, और उसके बाद फिर मैंने इसमें वही सॉस जो हमने बना के रखी थी कुटी हुई मिर्चों की, उसको मैंने बाद में थोड़ा सा कूट भी लिया था ताकि उसके दाने जो हैं वो बारीक हो जाएँ। अब इसके ऊपर मैंने इसमें डाल दिया है वही चिकन जो हमने निकाल के रखी थी, श्रेड करके रखी थी। इसके ऊपर थोड़ा सा और मायो डालना है मैंने, और फिर इसको आराम आराम से आप फोल्ड कर दो, एक रोल की शक्ल दे दो। ठीक हो गया। अगर बटर पेपर हो तो फिर बटर पेपर के ऊपर रखें और फिर डायरेक्ट ही इसको रोल बन जाता है। बटर पेपर नहीं लिया मैंने क्योंकि ये अभी ही खा लेना है बच्चों को, तो इसलिए मैंने इसी तरह से रखा। अब जो जॉइंट वाला हिस्सा था वो नीचे करके इस तरह रख दें ताकि वो जॉइंट हो जाएगा, फिर बाद में ये खुलेंगे भी नहीं। ये देखें बिल्कुल भी नहीं खुल रहा है, बिल्कुल सेट है। तो जनाब मज़ेदार सा मेरा ये शवरमा रेडी है। इसका जायका बिल्कुल वैसे ही है जैसे आप बाहर से खाते हो। कैसी लगी मेरी वीडियो? अगर पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अपना रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल। जाने से पहले ये भी बोल दूँ कि जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफ़िज़।